राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म और उनके परिणामों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। कर्म कैसे और कब अपना हिसाब लेता है, ये भगवान कृष्ण के दृष्टिकोण से जानना गहरे आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों पर आधारित है। गीता के माध्यम से भगवान कृष्ण ने कर्म और फल के बारे में जो शिक्षा दी है, कहानी को विस्तार पूर्वक सुनने से पहले कृष्ण वाणी 551 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। वह संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बन गई। आइए भगवान कृष्ण के संदर्भ में कर्म के सिद्धांत को विस्तार से समझते हैं। कर्म सिर्फ बाहरी क्रियाएं नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति के मन, विचार और इरादों से जुड़ा होता है। कर्म करना अनिवार्य है, लेकिन उसके फल की चिंता किए बिना कार्य करना ही श्रेष्ठ माना जाता है। ये ज्ञान ही कर्म के परिणाम और उसके हिसाब लेने के समय को समझने का आधार बनता है। कृष्ण के अनुसार कर्म के फल का समय और तरीका व्यक्ति के कर्मों की प्रकृति, उसकी नियत और उसके पिछले कर्मों पर निर्भर करता है। कभी कभी कर्म का फल तुरंत मिल जाता है, लेकिन कभी कभी उसमें समय लगता है और कभी कभी अगले जन्मों में उसका फल भुगतना पड़ता है। ये सब कर्म के प्रकार और उसकी गंभीरता पर निर्भर करता है। कृष्ण ने भी समझाया कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसका फल इसी जन्म में नहीं मिलता, बल्कि अगले जन्म में मिलता है। ये सिद्धांत कर्मों की निरंतरता को दर्शाता है, जहाँ एक व्यक्ति को उनके पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब भी देना पड़ता है। इसे संचित कर्म कहा जाता है। इसका परिणाम भविष्य में प्राप्त होता है। कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म का हिसाब लेने का तरीका बेहद सूक्ष्म और गहरा होता है। इसका कोई निश्चित समय नहीं होता, लेकिन ये सुनिश्चित है कि कर्म का हिसाब अवश्य होता है। इसका तरीका निम्न रूप से हो सकता है। आपके जीवन की वर्तमान परिस्थिति, चाहे वह सुख हो या दुख, आपके पिछले कर्मों का ही परिणाम होती है। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको सुख और शांति प्राप्त होगी, और यदि बुरे कर्म किए हैं तो दुख और कष्टों का सामना करना पड़ेगा। कर्म के परिणाम केवल बाहरी जीवन में ही नहीं, बल्कि व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी देखे जा सकते हैं। किसी ने यदि पाप किए हैं तो उसे भीतर से अशांति और भय का सामना करना पड़ सकता है। वही पुण्य कर्म करने वाले व्यक्ति को मानसिक संतोष और अशांति प्राप्त होती है। कर्मों का परिणाम अत्यधिक उन्नति या पतन के रूप में भी होता है। कृष्ण ने ये स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है वह आत्मा की उन्नति की ओर अग्रसर होता है, जबकि जो कर्म बुराई और स्वार्थ से प्रेरित होते हैं वे आत्मा को पतन की ओर ले जाते हैं। इंसान को अपने कर्मों के परिणामों को बिना किसी शिकायत के स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे साथ होता है वह हमारे पिछले जन्मों का ही कर्म फल होता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें उसका शुभ परिणाम मिलता है, और यदि बुरे कर्म करते हैं तो हमें उसका कष्ट भुगतना पड़ता है। इसलिए कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि हमें कर्म के फल को संभाव से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यह प्रकृति और ईश्वर का न्याय। कृष्ण ने ये भी कहा है कि कर्मयोग का पालन करके व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मोक्ष का क्या अर्थ है? जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना। जो व्यक्ति अपनी कर्मों को ईश्वर को अर्पित करने में सक्षम होते हैं और फल की चिंता नहीं करते, वह अनंत मोक्ष प्राप्त करते हैं। यह व्यक्ति के जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, जहां वह अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है और कर्म के परिणामों को परमात्मा पर छोड़ देता है, तभी वह जीवन के सच्चे अर्थ को समझ पाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कृष्ण का कर्म सिद्धांत हमें सिखाता है कि कर्म के बिना जीवन संभव नहीं है, लेकिन उस कर्म का फल क्या होगा और कब मिलेगा ये पूरी तरह से ईश्वर और प्रकृति पर ही निर्भर करता है। हमें कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल पर हमारा अधिकार नहीं होता। कर्म के परिणाम का समय और तरीका निश्चित नहीं होती, लेकिन ये तय है कि हर कर्म का हिसाब अवश्य ही मिलता है। कई वर्षों पहले की बात है। दक्षिण भारत के वनांचल प्रदेश में एक राजा का राज्य करता। दक्षिण भारत के वनांचल प्रदेश में एक राजा राज्य करता था, जिसका नाम राजा धर्मपाल था। राजा धर्मपाल अपनी धार्मिकता और न्यायप्रियता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में सुख शांति का वातावरण था और उनके दो पुत्र थे, राजकुमार वीरभद्र और राजकुमार सोमेश्वर। दोनों राजकुमार शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद सक्षम थे, लेकिन उनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। राजकुमार वीरभद्र बड़े भाई थे और वे अपने पिता की तरह धर्मप्रिय, न्याय करने वाले, ईमानदार और करुणाशील थे। उन्होंने जीवन भर अच्छे कर्म किए, गरीबों की मदद की, न्याय का पालन किया और धर्म का मार्ग अपनाया। लेकिन वीरभद्र और उनके जीवन में सुख शांति नहीं थी। वह हमेशा संघर्ष करते रहे। उनकी खेती में हमेशा सूखा पड़ा, व्यापार में घाटा होता और उन्हें राजमहल से कोई विशेष सम्मान भी नहीं मिलता। दूसरी ओर राजकुमार सोमेश्वर, जो छोटे भाई थे, स्वभाव में क्रूर, लालची और स्वार्थी थे। वह हमेशा दूसरों का शोषण करते, बेईमानी से धन कमाते और लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते। लेकिन उनकी समृद्धि लगातार बढ़ती जा रही थी। वे ऐश्वर्य में रहते, उन्हें राजा का प्रिय पुत्र माना जाता और लोग उनके पीछे पीछे घूमते रहते।
सुमेश्वर का जीवन पूरी तरह से विलासिता और सुख सुविधा से बीत रहा था। वीरभद्र हमेशा सोचते रहते, मैंने जीवन में हमेशा ये कर्म किए, फिर भी मुझे क्यों दुख और संघर्ष का सामना करना पड़ता है, और मेरा भाई जो हमेशा बुरे कर्म करता है उसे हर प्रकार का सुख और ऐश्वर्य क्यों प्राप्त होता है, क्या ये न्याय है। अपने जीवन की इन विनम्रताओं से हारकर थक कर वीरभद्र ने अंततः राजा धर्मपाल से आज्ञा ली और सत्य की खोज में निकल पड़े। वह एक तपस्वी साधु से मिलने का निश्चय करते हैं जिनके बारे में सुना था कि वे कर्म और धर्म के गहन ज्ञान से पारंगत है। वीरभद्र ने कई महीनों तक पहाड़ों, जंगलों और नदियों की यात्रा की और अंत में वे हिमालय के एक गुफा में पहुंचे जहां साधु विश्वनाथ तपस्या कर रहे थे। वीरभद्र ने साधु के चरणों में गिरकर कहा, हे महामंत्री, हे महात्मा, मैंने जीवन में हमेशा सत्य, धर्म और न्याय का पालन किया है, फिर भी मुझे दुख और कठिनाइयों का ही सामना करना पड़ा। वही मेरा भाई जो हमेशा बुरे कर्म करता है उसे सुख और समृद्धि प्राप्त हो रही है। क्या ये ईश्वर का या क्या कर्म का सिद्धांत सही है? कृपया मुझे इसका उत्तर दे। साधु विश्वनाथ ने अपनी आंखें खोली और कहा, वीरभद्र, कर्म का सिद्धांत अत्यंत जटिल है। कर्म का फल तत्काल नहीं मिलता और यह एक जन्म से दूसरे जन्म तक भी जारी रहता है। इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ। कई युग पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम राजा धनराज था। वह बेहद दयालु, धर्मशील और परोपकारी था। उन्होंने अपने जीवन में अनगिनत अच्छी कर्म किए थे, गरीबों की मदद की, ब्राह्मणों को दान दिया और हमेशा धर्म के मार्ग पर चले। लेकिन उनकी एक भूल थी। एक दिन उन्होंने एक निर्दोष तपस्वी पर क्रोध में आकर हमला कर दिया जिससे उस तपस्वी की मृत्यु हो गई। तपस्वी जो महान योगी थे राजा धनराज को श्राप नहीं दिया, लेकिन उनकी आत्मा ने ये तय कर लिया कि अगले जन्मों में राजा को इसका परिणाम भुगतना ही होगा। राजा धनराज का पुनर्जन्म हुआ और वे इस जन्म में राजकुमार वीरभद्र के रूप में पैदा हुए। उनके पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों ने उन्हें एक राजा का पुत्र बना दिया, लेकिन उस एक अपराध के कारण उन्हें इस जन्म में कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है। वही वह तपस्वी जिनकी हत्या राजा धनराज ने की थी का पुनर्जन्म राजकुमार सुमेश्वर के रूप में हुआ। सुमेश्वर के पिछले जन्मों के पुण्य कर उनके शक्तिशाली थे कि इतने शक्तिशाली थे कि इस जन्म में बुरे कर्म करने के बावजूद वे समृद्धि और ऐश्वर्य को भोग रहे थे, लेकिन उनके बुरे कर्मों का परिणाम भी उन्हें अगले जन्म में भुगतना ही होगा। साधु विश्वनाथ ने वीरभद्र से कहा, हे राज, ये समझ लो कि कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। कभी कभी पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का परिणाम इस जन्म में मिलता है और कभी बुरे कर्मों का परिणाम अगले जन्मों में मिलता है। तुम्हारे भाई सुमेश्वर को उनके पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल इस जन्म में मिल रहा है, लेकिन ये सुख स्थायी नहीं है। अगले जन्मों में इसे अपने बुरे कर्मों का हिसाब चुकाना होगा। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों ने तुम्हें इस जन्म के संघर्ष और कठिनाइयां दी, लेकिन तुम्हारे इस जन्म के अच्छे कर्म अगले जन्म में तुम्हें मोक्ष और समृद्धि देंगे। कर्म का न्याय अटल है, लेकिन इसका समय और तरीका ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। रभक्त को अब कर्म के सिद्धांत का सही अर्थ समझ में आ गया था। उन्होंने साधु को प्रणाम किया और वापस अपने राज्य लौट आए। उन्होंने अब जीवन में कभी भी दुख या कष्ट को अन्याय नहीं माना, बल्कि धैर्यपूर्ण अपने कर्मों का पालन किया। इसी प्रकार हर मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। सुख दुख हमारे ही कर्मों के हिसाब से हमें मिलते हैं, इसलिए इससे घबराए नहीं, बल्कि धैर्य के साथ इसका सामना करें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म